पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। लेकिन बिहार में एनडीए को मिली इस जीत को विपक्ष लूट बता रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार में एसआईआर से बड़ा खेल हुआ है। यही खेल पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। आरजेडी की ओर से इस मसले पर कहा गया है कि बिहार में एसआईआर से जनादेश को लूटा गया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अखिलेश यादव का प्रण है कि बिहार में एसआईआर से जो खेल हुआ वो यूपी बंगाल में नहीं होने देंगे। एसआईआर के विरोध की एक तस्वीर आज जयपुर से भी सामने आई। जयपुर में एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। एसआईआर के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच एसआईआर को लेकर जो चिंता अखिलेश यादव की है, वही चिंता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी परेशान कर रही है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य में एसआईआर से जुड़ी स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। चिट्ठी में लिखा है कि एसआईआर प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है। साथ ही लिखा है कि एसआईआर प्रक्रिया अनियोजित और अव्यवस्थित होने के साथ खतरनाक भी है। बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाएगी। बंगाल की खाड़ी में ही ये एनडीए सरकार की चालाकी खत्म हो जाएगी। एनडीए का वहाँ विसर्जन हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी का जो बढ़ा हुआ मनोबल है वो पश्चिम बंगाल में दीदी के समाजवादी विचारधारा में भी ध्वस्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह 2024 में ध्वस्त हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब चीज करने के लिए एसआईआर कर रहा है। हम वोट चोरी के लिए तो लड़ रहे हैं, तो लड़ाई जारी रहेगी। मतदाताओं में चुनाव आयोग ने भ्रम की स्थिति पैदा की है। ये षड्यंत्र है, इसीलिए जागरूकता अभियान प्रहरी के रूप में बैठना पड़ रहा है। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को एक्टिव कर दिया है। बाकायदा इसके लिए अखिलेश यादव ने स्पेशल 27 टीम उतारी हुई है। पीडीए प्रहरी एक साथ दो काम कर रहे हैं। पहला ये कि यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर वो नजर रख रहे हैं। दूसरा, एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनका समाधान किया जा रहा है। तो पीडीए प्रहरी बीएलओ के साथ जगह जगह जाकर ये देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को घोषणा की थी कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जगह जगह बीएलओ पहुंच रहे हैं, लोगों को एसआईआर फॉर्म दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने बूथवार पीडीए प्रहरी बनाने की बात कही थी और कहा था कि जैसे सीसीटीवी तमाम चीज़ों की नज़र रखती है, वैसे ही उनके जो पीपीटीवी का एक जिक्र उन्होंने किया और बोला कि जो पीडीए प्रहरी हैं वो पीपीटीवी की तरह जगह जगह पर ये नज़र रखेंगे। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को एक्टिव कर दिया था। एक्स पोस्ट करते हुए लिखा था, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे, बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करेंगे। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी बीएलओ के साथ जनता के बीच जा रही हैं। पीडीए प्रहरी सिर्फ प्रक्रिया पर नजर ही नहीं रख रही हैं, बल्कि लोगों के फॉर्म देखकर फॉर्म भरवाने में मदद कर रही हैं। जिनके पास 2003 का वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उन्हें आगे की प्रक्रिया बता रही हैं। अगर वोटर के डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, उसकी भी मदद कर रही हैं। फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म जमा करने तक और मतदाता सूची में उनका नाम ढूंढने तक सारा काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं।
बिहार में एसआईआर के दौरान लाखों नाम कटे, करीब 65 से 68 लाख डुप्लीकेट, मृत और फर्जी नाम हटाए गए, जिसे विपक्ष वोट कटाई और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोटर्स को निशाना बनाने का तरीका बता रहा है। बिहार वाला डर यूपी में भी सता रहा है, इसलिए पीडीए प्रहरी चौकन्ना है। और हम लोग कोशिश है कि कोई छूटने ना पाए, सबके घर घर जाके, पहले तो अभी हम लोगों ने फॉर्म सबके घर घर जाके बंटवाए हैं बीएलओ के साथ। हालांकि बहुत से लोग गलत फॉर्म भर के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर राजनीतिक पारा हाई हो रखा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर नेता, प्रवक्ता, प्रहरी सब फुल फॉर्म में हैं, लेकिन एसआईआर वाला फॉर्म लोगों के लिए उलझन बना हुआ है। हाँ, दिक्कत तो हो ही रही है, बहुत ज्यादा दिमाग लेकर खराब हो रहा है। पुराने लोगों का प्रूफ मांगा जा रहा है, इसलिए बहुत सुन के दिमाग खराब हो रहा है। हालांकि बीएलओ कह रही हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का नाम नहीं कटेगा, क्या करना है वो भी बीएलओ ही बता रही हैं। किसी भी जो है वोटर का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि अभी जो है अगर आपको 2003 की लिस्ट में नाम मिला जा रहा है तो ठीक उसके 2000 नंबर 2 नंबर 3 कॉलम भर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप पहला कॉलम भर दीजिए और उसके बाद में फोटो लगा के अपना साइन और मोहर कर दीजिए। समाजवादी पार्टी को एसआईआर प्रक्रिया में बड़े खेल की आशंका है, तो बीजेपी को इसमें समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स नजर आती है। अखिलेश यादव तो पहले एसआईआर का विरोध कर रहे थे, अब मुझे नहीं लगता है कि वो इस विषय पे कोई गंभीर है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा होना चाहिए और अखिलेश यादव कोई भी अच्छे मुद्दे का विरोध करते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है, लेकिन एसआईआर अब राजनीति के केंद्र में है, जिसका रंग हर दिन गहरा होता जा रहा है। जागरूकता मकसद होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं, तो इस मामले में भी सियासी खेल खूब गहराने वाला है, सियासी विवाद भी तूल पकड़ने वाला है। कुल मिलाकर यूपी में एसआईआर पर अभी तो पारा हाई होना शुरू हुआ है, अभी प्रक्रिया चल रही है। आगे आगे देखिए सियासत क्या क्या रंग दिखाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।